मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। इस फैमिली में एक हस्बैंड होता है जिसका नाम जेरी होता है और उसकी एक बीवी और दो बच्चे होते हैं। अब वह सीआईए से रिटायर हो चुका था और बाकी की जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता था। आज उसे अपनी फैमिली को लेकर दूसरे शहर जाना था छुट्टियां गुजारने के लिए। जेरी जैसे ही अपनी कार लेकर फैमिली के साथ निकलता है तो देखता है कि ट्रैफिक जैम हुई होती है। उसे समझ नहीं आती तो वह अपनी कार से बाहर देखने के लिए निकलता है कि ट्रैफिक क्यों जैम है। तो इतने में ही ज़ॉम्बीज बढ़ती तादाद में पूरे शहर पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर जेरी डर जाता है। जेरी को ज़ॉम्बीज के बारे में एक बात पता चलती है कि ज़ॉम्बीज जिसको भी काट रहे थे वह भी ज़ॉम्बी बनता जा रहा था, जिससे ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी तादाद बन चुकी थी। अब जेरी कार में बैठता है और अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब जेरी को उसके एक दोस्त की कॉल आती है जो एक सीआईए ऑफिसर था। जेरी उससे मदद मांगता है कि मैं और मेरी फैमिली बहुत मुश्किल में है, मुझे मदद चाहिए, जिसे उसका दोस्त सुनकर उसे एक बिल्डिंग के पास आने को कहता है जहां उसने जेरी के लिए एक चॉपर भेजा था। अब जेरी अपनी फैमिली को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो देखता है कि उस बिल्डिंग के अंदर काफी ज़ॉम्बीज होते हैं, जिनमें से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वो जेरी को काटने ही वाला होता है कि एक बच्चा उसे शूट करके वहीं पर मार देता है। जब ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक कर रहा होता है उस वक्त जेरी के माउथ में कुछ ज़ॉम्बी के खून के छींटे गिर जाते हैं, जिससे जेरी को लगता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब वो अपनी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाकर बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। जेरी अब बिल्डिंग के आखिरी कोने में चला जाता है ताकि वो वहां से गिरकर अपनी जान दे सके और अपनी फैमिली को अपने आप से बचा सके। अब काफी समय गुजर जाता है, जेरी ज़ॉम्बी नहीं बनता तो वो नीचे उतर जाता है। अब उसे पता चल चुका था कि सिर्फ काटने से ही इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है। इतने में बिल्डिंग के ऊपर चॉपर आ जाता है जो उन्हें ज़ॉम्बीज से सेफली बचाकर यहाँ से ले जाता है। अब वो एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ जेरी का दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। जेरी अपने दोस्त से मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अब जेरी का दोस्त उसे एक लैब में ले जाता है जहां इस वायरस का इलाज चल रहा था। जेरी का दोस्त बताता है कि यह वायरस अब पूरी दुनिया में फैल गया है, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो रही है। अब वो जेरी को एक साइंटिस्ट के बारे में बताता है जो इस वायरस पर काफी अरसे पहले से रिसर्च कर रहा था। जेरी के दोस्त को लगता था कि वो वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएगा। अब जेरी का दोस्त बताता है कि अगर हमें इस बात का पता चल जाए कि वायरस कैसे शुरू हुआ था तो हम इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। वो बताता है कि यह वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया में शुरू हुआ था, तो हमें जरूर साउथ कोरिया में जाकर कोई ऐसा क्लू मिल सकता है जिससे हम इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। जेरी का दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस डॉक्टर को भेज रहा हूं ताकि तुम साउथ कोरिया में जाकर कोई क्लू ढूंढ सको। अब जेरी डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया जाता है। अब जैसे ही वो प्लेन से नीचे उतरते हैं तो ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि साउथ कोरिया में इस हद तक वायरस फैल गया है। जेरी और उसकी टीम उन ज़ॉम्बीज का बहादुरी से सामना करते हैं और ज़ॉम्बीज को काफी हद तक खत्म कर देते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर डॉक्टर बहुत डर जाता है क्योंकि उसने कभी भी ज़ॉम्बीज अपने सामने से नहीं देखे, बस वो अपने लैब में ही रहा करता था और उन पर रिसर्च करता रहता था। अब डॉक्टर डर के मारे प्लेन के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। उसके हाथ में एक गन होती है जो हादसतन उसके गिरने की वजह से चल जाती है और वो वहीं मर जाता है। अब जेरी इस चीज को देखकर बहुत डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब इस ज़ॉम्बीज वायरस की वैक्सीन कैसे बनेगी। अब वो एक सेंटर में जाता है अपनी बची कुची टीम के साथ। असल में वो एक जेल थी जहां कैदियों को रखा जाता था, जहां इस वायरस से इन्फेक्टेड पहला इंसान था। वो लोग सिर्फ इसी इंसान की मदद से वैक्सीन बना सकते थे। अब ऑफिसर बताता है कि ये पहला इंसान है जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था। हमने इसे जला तो दिया है लेकिन यह इंसान अभी भी जिंदा है। जेरी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि ज़ॉम्बी वायरस इस इंसान तक कैसे पहुंचा। तो पुलिस ऑफिसर बताता है मुझे इस बारे में नहीं पता, बस मुझे यहाँ ड्यूटी के लिए रखा गया है। अब जेरी और उसकी टीम यहाँ से जाने ही लगते हैं कि एक कैदी उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ ज़ॉम्बीज वायरस की वैक्सीन ढूंढने आए हो। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिससे तुम्हें वैक्सीन बनाने में आसानी होगी। ये सुनकर जेरी को पता चल जाता है कि इसे वायरस के बारे में कुछ न कुछ जानकारी है। कैदी कहता है कि तुम्हें इस वायरस की वैक्सीन ढूंढने के लिए इजराइल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस वायरस के बारे में पहले से ही पता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मुल्क के आसपास दीवारें बनवा दी हैं। मुझे लगता है कि शायद ये वायरस इजराइल ने ही फैलाया हो। ये सुनकर जेरी को लगता है कि ये आदमी सच कह रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी टीम के साथ इजराइल की तरफ रुख कर लेता है। इसराइल में पहुंचकर वो मोसाद के हेड से मिलता है। असल में मोसाद एक एजेंसी थी जिसने ये दीवारें बनवाई थीं। जेरी मोसाद के हेड से पूछता है कि तुमने ये दीवारें क्यों बनवाई। तो मोसाद का हेड जेरी की बातों को टालमटोल करने लगता है। वो कहता है कि ये सिर्फ हमने अपनी दूसरी कंट्रीज से हिफाजत के लिए बनवाई है।
हैं। इतने में हम देखते हैं कि दीवार के पास एक फेस्टिवल हो रहा था। लोग बहुत शोर कर रहे थे, तो जेरी उन्हें शोर करने से रोकता है क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ शोर से ही अट्रैक्ट होते थे। वो लोग जेरी की बात नहीं सुनते और तभी ज़ॉम्बीज दीवार पर चढ़ने लगते हैं। अब तक तो इजराइल के लोग दीवार की वजह से ज़ॉम्बीज से बचे हुए थे, लेकिन ज़ॉम्बीज दीवार फांदकर अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर कुछ आर्मी के लोग थे जो उन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज की ज्यादा तादाद होने की वजह से वो उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। अब जेरी को एक प्लेन नजर आता है तो वो अपनी टीम को लेकर उस प्लेन पर जाता है। जेरी और उसकी टीम सकुशल उस प्लेन पर चढ़ जाते हैं। अब वो ज़ॉम्बीज के अटैक से पूरी तरह सेफ हो चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि ज़ॉम्बीज से इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन पर थे। कुछ देर बाद उन्हें अपने पिछले कैबिन से आवाजें आने लगती हैं, तो जेरी चौंक कर देखता है कि आवाजें क्यों आ रही हैं। वो देखता है कि पिछले कैबिन में ज़ॉम्बीज इंसानों को काट रहे हैं, तो वो अपना लगेज कैबिन्स के बीच में रखता है ताकि ज़ॉम्बीज को उनके बारे में पता न चल सके। लेकिन एक इंसान से गलती से उसका लगेज गिर जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। जेरी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकालकर फेंक देता है, जिसके फटने की वजह से जहाज में सुराख हो जाता है। प्लेन का बैलेंस बिगड़ने की वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है, जिससे सारे लोग मर जाते हैं और सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक जेरी और दूसरी लेडी ऑफिसर। अब जेरी को एक फैसिलिटी रूम नजर आता है, तो वो और लेडी ऑफिसर हिम्मत करके उस रूम के अंदर जाते हैं। वहां पर जेरी और लेडी ऑफिसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जेरी बताता है कि मैं इजराइल वैक्सीन लेने के मकसद से आया था ताकि यह वायरस और लोगों में फैलने से रोका जा सके। वो बताता है कि मैंने ज़ॉम्बीज के बारे में एक अजीब चीज देखी है कि जब वो लोगों पर हमला करते हैं तो सिर्फ हेल्थी लोगों को ही काटते हैं, वो बीमार लोगों को कुछ नहीं कहते। जेरी कहता है कि अगर हम भी कोई ऐसी वैक्सीन बना लें जिससे हम सिर्फ बाहर से बीमार दिखें लेकिन अंदर से न हो, तो वैज्ञानिक कहते हैं हम तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करें। तो जेरी कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं वो वैक्सीन लगाकर ज़ॉम्बीज के बीच जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं बैक्टीरिया वैक्सीन एक लैब में है जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, लेकिन मुश्किल बात यह है कि उस लैब के आसपास बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। तो जेरी और कुछ डॉक्टर उस लैब से वैक्सीन लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कुछ डॉक्टर और जेरी रिसर्च रूम से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक डॉक्टर से गलती से कुछ गिर जाता है, जिससे शोर होता है और ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। डॉक्टर्स तो उनके अटैक से बच जाते हैं, लेकिन जेरी ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है। वो ज़ॉम्बीज से बड़ी मुश्किल से बचकर एक लैब तक पहुंचता है जहां वैक्सीन थी। अब वो वैक्सीन उठाकर जाने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जेरी का इरादा तो यह था कि वह पहुंचकर वैक्सीन लगाएगा, लेकिन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उसे अभी वैक्सीन लगानी पड़ती है। जेरी अपने शरीर में वैक्सीन इंजेक्ट कर देता है और लैब का दरवाजा खोल देता है। ज़ॉम्बी अंदर आता है और जेरी को सिर्फ सूंघता है, वह जेरी को कुछ भी नहीं कहता, जिससे यह बात प्रूफ हो जाती है कि ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्थी लोगों को ही काटते हैं। अब जेरी वह वैक्सीन लेकर बाहर निकल जाता है, ज़ॉम्बीज उसे कुछ भी नहीं कहते। यह देखकर डॉक्टर्स बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब डॉक्टर्स यह वैक्सीन पूरी दुनिया में फैला देते हैं, जिससे पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज के वायरस से सेफ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जेरी भी कुछ वैक्सीन अपनी फैमिली के लिए ले जाता है ताकि वह यह वैक्सीन अपनी फैमिली को लगा सके। और अब हम देखते हैं कि मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह मूवी पसंद आई होगी। इस तरह की और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।